ऐसी दमदार रिसर्च हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो एंड आपका स्वागत है पांडेमोनियम के एपिसोड 4 में। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस और उसके द्वारा एडवेंचर ट्रैवल इंडस्ट्री में होने वाले इम्पैक्ट के बारे में। कहा जा रहा है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में 70 से 90% तक जॉब लॉसेस होने वाले हैं कोरोना वायरस की वजह से। क्या ये बात सच है? आइए जानते हैं। अब एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाने से पहले मैं आपसे दो चीज़ों की क्षमा मांगना चाहता हूँ। पहला, मैंने आपको हमारे दूसरे एपिसोड जो कि ओलंपिक्स के ऊपर था उसमें टोक्यो की जनसंख्या गलत बता दी थी। टोक्यो की जनसंख्या दरअसल 10 लाख नहीं बल्कि 1.5 करोड़ है। दूसरा, हमने अपने सेबों के ऊपर वाले वीडियो में आपको कजाकिस्तान की कैपिटल अल्मेती बता दी थी। कजाकिस्तान की नई कैपिटल नूर सुल्तान है और अल्मेती कजाकिस्तान की पुरानी कैपिटल थी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ। तो ऐसे मंदी के माहौल में कोई भी इंडस्ट्री जो कि मल्टीपल सप्लाई चेन्स पे डिपेंड करती हो और डायरेक्टली कंज्यूमर फेसिंग हो, उसे सबसे जल्दी नुकसान होगा। ऐसी एक इंडस्ट्री है टूरिज्म, भारत की सबसे बड़ी और सबसे जल्दी ग्रो होती हुई इंडस्ट्री। अगर मैं आपको टूरिज्म के बारे में फैक्ट्स ना भी बताऊं, जो कि आप मेरे अगल बगल देख सकते हैं, और सिर्फ ये बताऊं कि भारत में हर 11 में से एक जॉब टूरिज्म से क्रिएट होता है, तो आपको टूरिज्म की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। इंडिया में टूरिज्म इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इंडिया का एक बहुत डाइवर्स पोर्टफोलियो है टूरिज्म का। इंडिया में एडवेंचर टूरिज्म ऑफर होता है, मेडिकल टूरिज्म ऑफर होता है, रूरल टूरिज्म ऑफर होता है, फिल्म टूरिज्म ऑफर होता है। लेकिन आज इन सब में से हम सिर्फ एक की बात करने वाले हैं, जो कि है एडवेंचर टूरिज्म। तो एडवेंचर टूरिज्म बाकी टूरिज्म के फॉर्म से अलग कैसे है? पहला, एडवेंचर टूरिज्म में अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन इन्वॉल्व होता है। अब नॉर्मल टूरिज्म की तरह किसी जगह को देखने के लिए अपनी गाड़ी से नहीं जाएंगे, बल्कि शायद वहाँ चल के या काफ़ी दिन चल के यानी ट्रैक करके जाएं। एडवेंचर टूरिज्म को आगे अगर हम और बांटें तो सॉफ्ट और हार्डकोर एक्टिविटीज़ में हम एडवेंचर टूरिज्म को बांट सकते हैं। इंडिया में सबसे पॉपुलर एडवेंचर टूरिज्म के सेक्टर्स हैं वाइल्ड लाइफ, ट्रैकिंग और कैंपिंग। तो पहले ये माना जाता था कि एडवेंचर टूरिज्म की डिमांड इंडिया में सिर्फ फॉरेनर्स की है, लेकिन ATOI के हिसाब से पिछले 5 साल में अगर हम डोमेस्टिक टूरिज्म और फॉरेन टूरिज्म की डिमांड को एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए कंपेयर करें तो डोमेस्टिक टूरिज्म की डिमांड लगभग 400% से इंडिया में बढ़ी है। इसके चलते आज एडवेंचर टूरिज्म भारत के पूरे टूरिज्म का 6% पार्ट बन गया है और इंडिया में लगभग 20 लाख लोग एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा एम्प्लॉयड हैं। अब आइए समझते हैं कि एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री दरअसल काम कैसे करती है। तो एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री के 4 की प्लेयर्स होते हैं: टूर ऑपरेटर्स, लोकल एजेंसीज, गाइड्स और चौथा सपोर्ट स्टाफ। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं टूर ऑपरेटर्स, क्योंकि टूर ऑपरेटर्स ही लोकल एजेंसीज, गाइड्स और सपोर्ट स्टाफ के पास उनकी ऑडियंसेस लेके आते हैं। ये टूर ऑपरेटर्स ही हैं जो किसी जगह को प्रमोट करते हैं, उसे एडवर्टाइज करते हैं। हमें अपनी रिसर्च से ये पता चला कि एडवेंचर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इंडिया की 61% अनऑर्गेनाइज्ड है और 39% ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर मैं इस चीज़ को इन 4 लोगों में देखूं तो टूर ऑपरेटर्स ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में आएंगे और बाकी 3 प्लेयर अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में आएंगे। अब मैं इन्हें अनऑर्गेनाइज्ड क्यों कह रहा हूँ? मैं इन्हें अनऑर्गेनाइज्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर बिजनेसेस बहुत छोटे हैं और कई बार गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। ये बिजनेसेस सीजनली काम करते हैं और कई बार अपने आप को बाकी अलग इंडस्ट्रीज से भी सपोर्ट करते हैं। अब अगर हम एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो वो टूरिज्म के कंपैरिजन में बहुत नीचे रैंक करता है। अब हमारी रिसर्च के अनुसार पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री में लगभग 70% जॉब लॉसेस होने वाले हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 90% जॉब लॉस होने वाले हैं। अब भारत में सबसे ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स से पैसा कमाती हैं ये 7 स्टेट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जॉब लॉसेस होंगे इन स्टेट्स में। और क्योंकि एडवेंचर टूरिज्म एक लग्जरी ट्रैवल के फॉर्म में आता है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि शायद अनएम्प्लॉयमेंट इस इंडस्ट्री में 90% के करीब हो। अब 2016 की एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के टूरिज्म में एडवेंचर स्पोर्ट्स ने लगभग 1800 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए। इन 1800 करोड़ में से 518 करोड़ रुपए तो थे फॉरेन टूरिस्ट से कमाए हुए और बाकी पैसा था डोमेस्टिक टूरिस्ट से कमाया हुआ। जो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ 1800 करोड़ की, ये 2016 की है।
इंडियन एडवेंचर स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हुई हैं, तो हमें 2016 की ही एक रिलायबल रिपोर्ट मिली जिस पे हमने अपनी रिसर्च बेस करी है। तो क्या इस साल फॉरेनर्स इंडिया एडवेंचर टूरिज्म के लिए आएंगे? रोहित वर्मा, जो कि एयर अरेबिया का हॉलिडे बिजनेस संभालते हैं और एविएशन बिजनेस के एक्सपर्ट हैं, हमने उनसे बात करी। तो उनके अनुसार शायद इस साल इंडियन ट्रैवल इंडस्ट्री को फॉरेन टूरिस्ट एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला ही इंटरनेशनल ट्रैवल की वजह से, तो शायद अब गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर थोड़ा अप्रीहेंसिव होंगी। तो अब हम बचे 1300 करोड़ रुपए के साथ जो इंडिया के डोमेस्टिक एडवेंचर टूरिज्म से कमाए जाते थे। इस पैसे की क्या ऑपरेटर्स उपेक्षा कर सकते हैं, ये बात को समझने के लिए हमने अंकित देथानी, जो कि वंडरिंग बूट एडवेंचरर्स के ओनर हैं, और रवि ठाकुर, जो कि हिमालयन कैरावान एडवेंचर्स मनाली के ओनर हैं, उन दोनों से बात करी। तो दोनों का ओपिनियन इंटरनेशनल टूरिज्म पे तो अलग था, लेकिन दोनों ने ये बात मानी कि शायद इस साल डोमेस्टिक टूरिज्म साल के अंत में ही पिकअप करे। अब ट्रैकिंग सीजन स्टार्ट हो गया है मार्च से, और अगर ये सीजन पिकअप करने वाला है ईयर एंड में, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या होगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मेरा मतलब है गाइड्स, लोकल एजेंसीज और सपोर्ट स्टाफ का क्या होगा? अब इन लोगों के पास ना सेविंग्स हैं, ना इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी है, तो ये लोग किसी और इंडस्ट्री में काम करने लग जाएंगे जिससे इन्हें अभी पैसा मिले। अब हमें साइक्लिकल इफेक्ट से कैसे निकलें? इस साइक्लिकल इफेक्ट से निकलने का सल्यूशन हमें दिया अमेरिका के एक मशहूर इकोनॉमिस्ट जॉन मायनार्ड कीन्स ने, जो कि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे अमेरिका में रह रहे थे। इकोनॉमिक्स में नॉर्मली ये माना जाता है कि समाज की हमारी अर्थव्यवस्था डिमांड और सप्लाई के लॉस से चलती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड होगी तो फैक्ट्रीज उसे क्रिएट करके बाजार में बेच देंगी और अपने आप इकोनॉमिक बैलेंस मेंटेन रहेगा। लेकिन कीन्स ने ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे अमेरिका में ये देखा कि ऐसा नहीं हो रहा था। अब मैं आपको ग्रेट डिप्रेशन का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस से आने वाली मंदी 2008 और 2009 की मंदी से बहुत बुरी होने वाली है। 2008 और 2009 की मंदी ने पूरी दुनिया की जीडीपी में 1% का घाटा किया था, जबकि ग्रेट डिप्रेशन, जो कि अभी तक का दुनिया की सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर है, उसने पूरी दुनिया में 15% का जीडीपी लॉस देखा था। तो कीन्स ने ये बोला कि लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो उनकी डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को उनके हाथ में पैसा देना पड़ेगा। कीन्स के अनुसार सरकार निवेश करके इकोनॉमी को फिर रिवाइव कर सकती है। ये निवेश सरकार अपने गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स को खरीद के या बेच के कर सकती है, या बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स कम करके कर सकती है, या टैक्सेस को हटा के कर सकती है। कीन्स का मानना ये था कि सरकार को ऐसी मंदी के समय में ये नहीं देखना चाहिए कि एक अमीर इंसान अपने बैंक अकाउंट में सारा पैसा रख ले, लेकिन ये इंश्योर करना चाहिए कि वो पैसा पूरी इकोनॉमी में फ्लो हो। अगर आप ऐसी रिसर्चेस और सुनना चाहते हैं और ऐसी रिसर्चेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें हमारे पेट्रियन अकाउंट में जाके सपोर्ट कीजिए। ऐसी रिसर्चेस करने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमारे पेट्रियन अकाउंट में हमें कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर आप 100 रुपये भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सरकार ने ऐसे माहौल में टूरिज्म इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए सबसे पहले लोन के इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए हैं, लोन्स को वापस पे करने का टाइम भी रीशेड्यूल कर दिया है, जीएसटी और बाकी टैक्सेस का भी पेमेंट पोस्टपोन कर दिया है। अब हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि ये सारी नीतियां आई हैं एमएसएमईज़ के लिए। अब एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 61% अनऑर्गेनाइज्ड है, वो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट्स कैसे उठाएगी, वो सोचने वाली बात है। तो सरकार तो जो कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन ऐसे माहौल में हम अपने बिजनेसेस को खुद कैसे सशक्त करें, इसके लिए हम आपके पास 3 सॉल्यूशंस लेके आए हैं। इस लॉकडाउन के दौरान आपके पास तो कोई टूरिस्ट आए नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई इनकम नहीं होगी। लेकिन ऐसे समय में आपको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट चैनल से पैसा अपने पास लेके आएँ और अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मेंटेन रखें, ताकि जब भी ये ट्रैकिंग रूट्स फिर ओपन हों तो ये 3 लोग आपके पास काम करने के लिए हों और ये लोग किसी और इंडस्ट्री में शिफ्ट ना हो चुके हों। तो इस बात को हमने और समझने के लिए बात करी युक्ति से, जो कोशा ट्रैवल वेयर की ओनर है। युक्ति के हिसाब से इस इकोनॉमिक स्लो डाउन का असर तो सब पे पड़ने वाला है, लेकिन ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कर्मचारियों से ओपन कम्युनिकेशन
से बात करें और आपकी बाकी सपोर्टिंग एजेंसीज़ का ऐसे वक्त पे साथ ना छोड़ें। एक इकोनॉमिक सिस्टम में कई इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। एडवेंचर टूरिज्म एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ पे बहुत हद तक का डिपेंडेंट है और एडवेंचर टूरिस्ट यहाँ नहीं आने की वजह से अब टैक्सी यूनियंस और होटल्स में भी लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अगर हम साथ रहकर इस परेशानी से लड़ेंगे तो शायद इस परेशानी से और अच्छे ढंग से बाहर आ पाएँ। तो दूसरा फेज़ आता है लॉकडाउन के खुलने के तुरंत बाद। अब इस समय में लोग तो ट्रैवल करने से डरेंगे, लेकिन अभी ये बहुत ज़रूरी है कि हम यूनियंस फॉर्म करें और अपने लोकल एमएलएस को अप्रोच करें ताकि सरकार ये एडवेंचर हॉटस्पॉट्स को मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस ट्रेनिंग या एसडीआरएफ की ट्रेनिंग के लिए यूज़ करे और इस सेक्टर के लोगों को इकोनॉमिक चोट कम से कम पहुँचे। तो अब हम बात करते हैं फेज़ 3 की, जिसमें हम लॉकडाउन के 6 महीने बाद की बात करेंगे। इस समय में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज अ बिजनेस ओनर इनोवेटिव हों, क्रिएटिव हों। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हमने कलकत्ता के एक बिजनेसमैन सुदर्शन रे से बात करी। सुदर्शन एक रेस्टोरेंट ओनर हैं और उन्होंने अपने मेन्यू में कॉम्बोज़ को इंक्लूड किया है जो कि वो नॉर्मली नहीं करते हैं। उन्होंने वो इसलिए किया ताकि वह समाज के सारे तबकों से लोगों को अपने रेस्टोरेंट की तरफ आकर्षित कर सकें। एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री को भी अभी ऐसा ही कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें अपने ग्राहक को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम हेल्थ और हाइजीन के सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं और हम सेफ्टी के भी सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने आप को इंटरनेट में मार्केट करें। अगर आप इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, जहाँ पे अभी हमने एक नई रिसर्च इसी सेम टॉपिक के बारे में करी है। या फिर आप teja@foplay.in में हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हम आपको इस रिसर्च की एक PDF भेज देंगे। इसी के साथ मैं ये पीस ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। आपको पता है मैं हमेशा यही जैकेट पहन के आपके सामने प्रेजेंटेशन क्यों देता हूँ? ताकि आप मुझे याद रखें। और मुझे याद रखने का एक और तरीका भी है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।